नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में आज देखा होगा कि राजस्थान करंट अफेयर्स में हम लोग जो है वो बातचीत एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर करने के लिए हाजिर हुए हैं जिसमें राजस्थान पूरे देश भर में कौन कौन से स्थान पर किस किस योजना में किस किस क्षेत्र में है, इसके अलावा राजस्थान की रैंक कहां कहां पर क्या है, उन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। क्योंकि आजकल परीक्षाओं में इस प्रकार का ट्रेंड है, एक एक पेपर में तीन तीन चार चार सवाल इस विषय पर पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है जी। मेरी आवाज आप सभी लोगों तक एकदम सही पहुंच पा रही है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा। कोमल सैनी, क्लास कब चलेगी? शायद आवाज आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच गई होगी। बहादुर सिंह, देव म्यूजिक और नवी गुरु अर्जुन। तो चलिए, आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं। आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का आज का टॉपिक जो है, राजस्थान का विभिन्न योजनाओं के अंदर क्या स्थान है और राजस्थान की रैंक क्या है। जैसे आपकी रैंक आती है ठीक वैसे ही राजस्थान में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो है वो कौन सी रैंक प्राप्त की है, ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है। और इस पर बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन आज होगा क्योंकि यहां से हर परीक्षा में सवाल आ रहा है। तो आज का राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स जो है उस पर बातचीत हम लोग करते हैं। तो चलिए मित्रों, आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है आज की कहानी में ट्विस्ट। सबसे पहले कुछ सवाल बात करेंगे, कुछ थ्योरी बात करेंगे। सभी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने आज एक बेहतरीन क्लास प्रस्तुत की जा रही है। चलिए मित्रों, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, जरा पढ़िए और उसका जवाब दीजिएगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो 2022 की एनसीआरबी द्वारा जारी की गई वर्ष 2021 की महिला अपराध की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में राजस्थान ने जो है वो कौन सा स्थान प्राप्त किया, ये जरा बताइए। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है 2022 की, उसके अंतर्गत कौन सा स्थान प्राप्त किया, यहां पर यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में अगस्त 2022 की एनसीआरबी द्वारा जारी की गई जो रिपोर्ट है उसके अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया। ये महिला अपराध रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर जो प्राप्त राज्य है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको इस स्थान के बारे में पता नहीं हो। तो महिला अपराध की रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना, अनिवार्य एफआईआर, अनिवार्य एफआईआर, अनिवार्य एफआई रजिस्टर करने के मामले में, रजिस्टर करने के मामले में, रजिस्टर करने के मामले में भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सेवाएं दी है या फिर उसकी शुरुआत की है। उसके बाद में अगर बातचीत करें कि बच्चियों के खिलाफ होने वाले जो शोषण है उसके मामले में भी राजस्थान का कौन सा स्थान है, आपको यह भी समझना है। यहां पर यह है कि भाई बाल अपराध के खिलाफ कह सकते हो या फिर जबरदस्ती यौन शोषण की घटनाएं हैं उसके मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, यह भी हमको क्या करना है, याद करना है। तो दोनों बातें, अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन और नाबालिग जो है, नाबालिग दुष्कर्म के मामले जो है, दुष्कर्म के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो अनिवार्य एफआई रजिस्ट्रेशन के मामले में, रजिस्टर करने के मामले में पूरे देश का पहला राज्य राजस्थान बना है जिसने किसी भी शिकायत को लेकर आने वाले लोगों के लिए जो क्या करना चाहता है, एफआईआर कराना चाहता है, उसके लिए अनिवार्य एफआई रजिस्टर करने की नीति जो है वो यहां पर जारी की गई है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य राजस्थान होगा। नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में पूरे देश में जो क्राइम हो रहे हैं उसके मामले में हमारा 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान राजस्थान का है। सब लोग नोट कर लीजिएगा। ज्यादातर आपको स्थान राजस्थान का मिलेगा, या तो पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा, कहीं ना कहीं यहां तक आएंगे, या फिर 10वां या 12वां, ये ज्यादा याद करना है। 10, 12, 1, 2, 3, 4 यहां तक के जो है वो ज्यादा याद करना है। ठीक है, चलिए। तो चलिए, अगस्त 2022 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की। इसमें वर्ष 2021 की महिला अपराध की रिपोर्ट के मामले में राजस्थान जो है वो पहले नंबर पर रहा, ये आपको पता होना चाहिए। अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के मामले में राजस्थान पहला राज्य है जिसने ये निर्देश दिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कि आपके पास आने वाली एफआईआर दर्ज कराने वाले लोगों के 100% जो है वो शिकायतों की आप एफआईआर दर्ज करें। और नाबालिग जो बच्चियां हैं उनके दुष्कर्म के मामले में जो है वो पूरे देश में हमारा कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके बाद में अगली बातचीत कुछ और करें तो मैं 2-3 बातें आपको और बता रहा हूं फूड सेफ्टी के बारे में। फूड सेफ्टी जो है, उस फूड सेफ्टी के बारे में हमारा कौन सा स्थान है? तो 10वें नंबर पर है फूड सेफ्टी में हम पूरे देश में।
ठीक है। 10वां नंबर कहां कहां है वो आप सबसे ज्यादा याद करने की कोशिश करनिएगा। इसके अलावा जल जीवन मिशन की अगर बातचीत करें, जल जीवन मिशन जो है हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने के मिशन के इंप्लीमेंटेशन की अगर बातचीत करें तो इस मामले में हम जो है वो 14वें नंबर पर है। हम कौन से नंबर पर हैं? 14वें नंबर पर। 10वें नंबर पर और कहां है सर? ये ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे, खेलो इंडिया जो कि हरियाणा के पंचकुला में हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आयोजित हुए थे उसमें पूरे देश में ये कहां आयोजित हुए थे? तो आपको पता है ये हरियाणा के पंचकुला में हुए थे यूथ गेम्स। हरियाणा के पंचकुला जो है यहां पर इन गेमों का समापन हुआ। और ध्यान रखना इसमें भी हम कौन से नंबर पर रहे थे? 10वें नंबर पर रहे थे। शायद आपको ये बात पता होगी। हम इसमें कौन से नंबर पर? 10वें। पुलिस गेम्स जो राष्ट्रीय पुलिस गेम्स हुए, राष्ट्रीय पुलिस गेम्स जो हुए थे उन पुलिस गेम में हम प्रथम स्थान पर रहे थे पूरे देश भर में। कौन से में? पुलिस गेम में प्रथम स्थान पर रही थी हमारी टीम। और अभी हाल ही में जो एनएसजी है, क्या है? एनएसजी का जो कहां पर हुआ था? मानेसर दिल्ली के अंदर, मानेसर दिल्ली के अंदर जो प्रतियोगिता हुई थी पुलिस की, मानेसर दिल्ली में, एनएसजी की मानेसर दिल्ली में जो प्रतियोगिता हुई उसमें राजस्थान पुलिस ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। राजस्थान पुलिस ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? राजस्थान पुलिस ने इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया था बताइए जरा। पिछले ही दिनों आपको बताया था द्वितीय स्थान प्राप्त किया था या तृतीय स्थान प्राप्त किया था, ये आपको बताना है। मानेसर दिल्ली में एनएसजी के द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए जिसमें से जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बम को डिफ्यूज करता है तो किस प्रकार की घटनाएं इसके बारे में है, तो वो सब मामलों में जो है वो राजस्थान पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा या तीसरा। ये 2-3 दिन पहले ही आपको दिसंबर के महीने में ही पढ़ाया गया। तो आप लोग जरा इसका सही जवाब देने की कोशिश करिए। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, यहां पर खाली जगह है उसमें द्वितीय और तीसरा है, कौन सा सही जवाब इसका है वो आपको यहां पर डिस्कस करना है। इसके बाद में अगर बातचीत करें कि 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे, 36वें कौन से गेम? राष्ट्रीय गेम, 36वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुए सर, ये कहां पर आयोजित हुए थे? ये आयोजित हुए थे दोस्तों गुजरात के अंदर। कहां पर? ये गुजरात के अंदर आयोजित हुए थे। इसमें अगर बातचीत करें तो हमने 30 पदक जीतकर जो है वो 20वां स्थान हासिल किया था। कौन सा? 20वां स्थान जो है वो भारत ने इसमें क्या किया? हासिल किया। और कितने पदक हमने जीते थे इसमें? 30 पदक जो है वो भारत ने इसमें प्राप्त किए थे। 30 पदक प्राप्त करके हम इसमें कौन से नंबर पर थे ये आपको बताना है। तो 36वें जो गेम हुए उनमें 20वां स्थान हमारा रहा और हमने पदक कितने जीते? तो हमने पदक जीते थे भाई साहब 30 पदक। ठीक है, चलिए जी इसके बाद में अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। सर आपसे क्या डिस्कशन है यहां पर देखो जरा। ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में पूरे देश में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा, ये जरा बता दीजिए। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले की अगर बातचीत की जाए तो ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में पूरे देश में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, ये आपको बताना है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का मतलब सीधे बैंक खाते में आपकी राशि जो है वो लाभ की ट्रांसफर होगी, चाहे वो आप लोगों का चिरंजीवी योजना का कोई मामला हो, चाहे आप मनरेगा योजना के तहत काम करते हो या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के काम करते हो या खाद्य सुरक्षा से कोई लाभ आने वाला है, कोई भी लाभ आपको प्रत्यक्ष रूप से सरकार कोई सब्सिडी देती है, ये सब के सब लाभ जो है वो जन आधार के माध्यम से राजस्थान में सब लोगों को प्राप्त होते हैं। और इस मामले में राजस्थान कौन से नंबर पर है? ई गवर्नेंस के माध्यम से लाभ हस्तांतरण में पूरे देश भर में राजस्थान का इसमें पहला स्थान नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है ना। बेरोजगारी में हम दूसरे नंबर पर हैं, बेरोजगारी जो है उसके मामले में हम कौन से नंबर पर हैं? बेरोजगारी के मामले में हम इसमें हाँ जी दूसरे नंबर पर हैं। और महिला अपराध के मामले में हम पहले नंबर पर हैं। महिला अपराध जो है उसके मामले में हम कौन से नंबर पर हैं? ये पहले नंबर पर हैं। और इसके बाद में बताया आप लोगों को कि नाबालिग दुष्कर्म के मामले में जो है वो राजस्थान 12वें नंबर पर है। ठीक बात है सर। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए, एक आपको बताता हूं, नेशनल फूड हेल्थ सर्वे जो 5 नंबर जारी हुआ था अभी पिछले दिनों, नेशनल हेल्थ सर्वे जो जारी हुआ उसमें स्वास्थ्य बीमा कवरेज के मामले में, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के मामले में, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के मामले में
राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? अगर आपसे कोई ये पूछे तो आपको जवाब देना है कि स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के मामले में राजस्थान जो है इसका पहला स्थान रहा था। सही बात है सर। राजस्थान का जो नया नेशनल फैमिली हेल्थ इंडेक्स जारी हुआ या सर्वे जारी हुआ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 नंबर की बात करें, 4 नंबर की बात नहीं करें, उसमें स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाएं संचालित है। इन योजनाओं का लाभ यहां पर दिया जाता है। फर्स्ट नहीं है क्या सर? डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण के मामले में पूरे देश में राजस्थान का कौन सा नंबर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ई गवर्नेंस के मामले में, प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण के मामले में। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करें तो नेक्स्ट सवाल क्या है, जरा देखिएगा अगला सवाल। डीबीटी के बारे में और भी बहुत सारी बात हम लोग आगे कर लेंगे, आप चिंता नहीं करिए। अमृत सरोवर योजना के तहत देश में अमृत सरोवरों की रैंक जारी की गई, जिसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है, ये बताइए। अमृत सरोवर योजना का मतलब है, अमृत योजना है एक, वो तो नदी जोड़ों से संबंधित है। अमृत योजना या अमृत क्रांति आप लोग अगर कहें इसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस अमृत क्रांति का संबंध जो है वो अमृत योजना या अमृत क्रांति, इसका संबंध नदी जोड़ों से है। किससे है? नदी जोड़ो अभियान से। नदी जोड़ो अभियान से इसका संबंध है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि जो अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए, उसके मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है, ये भी बताइए जरा। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का इस मामले में भी कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों? इस मामले में भी राजस्थान का चौथा नंबर है। यानी राजस्थान का कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है। अमृत सरोवरों के निर्माण के मामले में भी राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान राजस्थान का। इसका मतलब अपराध करने में हम पहले नंबर पर हैं, लेकिन इसमें अमृत सरोवरों के निर्माण में भी राजस्थान की रैंक कौन सी है? तो चौथी रैंक है, जो किसमें अमृत सरोवरों की रैंक जो जारी की गई उसमें राजस्थान जो है वो चौथे नंबर पर है। तो 4 नंबर कहां कहां है वो याद कर लीजिए। अभी आपको बताया डीबीटी जो है योजना यानी प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण में हम चौथे नंबर पर हैं। इसके बाद में जब खाते में पैसा आ जाता है तो अमृत जैसा सुख मिलता है लोगों को। अमृत तो लोगों ने नहीं देखा, लेकिन लोगों ने प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण होते देखा है। इसमें दोनों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। आगे कहीं भी चौथा आए तो इन दोनों के साथ चौथा याद कर लो। देखो आप एक लिस्ट बना लो जिसमें पहला कहां है, दूसरा कहां है, तीसरा कहां है, चौथा कहां है, और 4 तक तो ये बनाओ। उसके बाद सीधे या तो 10वां आएगा कहीं, या 12वां आएगा, या इसके आसपास रहेगा। तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके है, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर देश में प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये मैंने आपको बता दिया कि पुलिस गेम्स जो हुए थे उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो राजस्थान का इसमें पहला स्थान रहा था भैया। राजस्थान का इसमें स्थान कौन सा? पहला। आपको परीक्षा में सीधा ही पूछ सकता है कि इन ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में देश भर में राजस्थान का स्थान कौन सा था? तो ये प्रथम याद करना है। प्रथम क्या है? पुलिस गेम्स में प्रथम स्थान। और कुल पदक कितने जीते थे? तो कुल पदक तो जीते थे भाई साहब उसने 27 पदक जीते। उसमें से 4 हमने कौन से जीते? गोल्ड जीते। 9 हमने कौन से जीते? सिल्वर जीते। और उसके साथ हमने 14 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल इसके अंदर जो है वो क्या किए थे? प्राप्त किए थे। ब्रॉन्ज मेडल हमने कितने जीते? 14 ब्रॉन्ज मेडल हमने यहां पर प्राप्त किए थे। हाँ जी, 27 पदक कुल जीते, उसमें से 4 गोल्ड, 9 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। स्थान कौन सा? प्रथम स्थान किसके अंतर्गत रहा? इसके बाद में यू डाइस नाम की एक चीज आपने स्कूलों के माध्यम से सुनी होगी, नहीं भी सुनी है तो मास्टर बन जाओगे उसके बाद सुन लोगे। यू डाइस के माध्यम से क्या होता है? स्कूलों का जो डाटा होता है ना वो यूनिसेफ तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? यूनिसेफ तक पहुंचता है। यानी यू डाइस के माध्यम से पहले ब्लॉक स्तर पर जाता है, ब्लॉक स्तर के बाद में वो जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक, राज्य स्तर के बाद नेशनल लेवल पर वो डाटा जाता है स्कूलों का, और नेशनल लेवल के बाद वो यूनिसेफ के पास जाता है और वो डिसाइड करता है कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में पोषण के स्तर में क्या क्या स्थितियां वर्तमान में बनी हुई है। तो ये स्कूलों का यू डाइस जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत ध्यान रखना, यू डाइस प्लस रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई 2022 की, 21-22 की, प्लस रिपोर्ट 2021-22 की, उस 21-22 की रिपोर्ट में राजस्थान को पूरे देश भर में 5वां स्थान मिला। कौन सा? राजस्थान को कौन सा मिला? 5वां स्थान मिला। ये ध्यान रखिएगा, 5वां स्थान राजस्थान को मिला। राजस्थान जो है वो शहरी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने वाला, शहरी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने वाला या रोजगार की गारंटी देने वाला, शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है। रोजगार गारंटी देने वाला
गारंटी देने वाला क्या है, पहला राज्य कौन सा है, फर्स्ट है राजस्थान, जिसने क्या दिया है, रोजगार की गारंटी दी है मेरे दोस्तों। इसके अलावा महिला निधि जो है उसको घोषित करने वाला, महिला निधि की घोषित करने वाला पूरे देश भर का दूसरा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। किसके बाद, तेलंगाना के बाद। तो किसके बाद भी जरूर याद रखिएगा, तेलंगाना के बाद जो है वो कौन सा राज्य है, तो तेलंगाना के बाद ऐसा दूसरा राज्य है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए, महिला निधि हो गई है हमारे यहाँ पर। इसके बाद हस्तशिल्प नीति की मैं बात करूं आपसे, किससे, हस्तशिल्प नीति। हस्तशिल्प जो नीति हमने जारी की मेरे दोस्तों पिछले दिनों 17 तारीख को, 17 सितंबर 2022 को हमने क्या किया था, हस्तशिल्प नीति जारी की थी, है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान रखना है कि हस्तशिल्प नीति जारी करने के मामले में यहां हमारी क्या स्थिति है। तो ये असम और उड़ीसा के बाद हमारा तीसरा नंबर है, कौन सा है, हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान पूरे देश भर का कौन सा राज्य है, तीसरा राज्य है। इससे पहले असम और उड़ीसा जो है वो हस्तशिल्प नीति जारी कर चुके हैं, असम और क्या है, उड़ीसा इस प्रकार की नीति जारी कर चुके हैं। और पूरे भारत का जो है वो अगर बात करें तो पूरे भारत का राजस्थान जो है वो क्या है, तीसरा राज्य है। लेकिन राजस्थान की ये पहली हस्तशिल्प नीति है जो जारी की गई थी, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है। लेकिन पूरे देश भर का राजस्थान जो वो तीसरा राज्य है जिसने क्या किया है, हस्तशिल्प नीति जो है वो जारी की है। ये तमाम जानकारियां आपको याद रखनी है, परीक्षा में आपके काम आ सकती है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखो क्या है, नेक्स्ट सवाल यहां पर है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2022-23 का आयोजन 11 से लेकर के और 13 मार्च 2023 तक जोधपुर में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य में निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है, ये बताइए। तो देखिए भैया, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2022-23 का आयोजन जो होगा कहां पर, ये होगा 11 से लेकर के 13 मार्च तक जोधपुर में। कहां पर होगा, जोधपुर में होगा। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर कभी 10वां और कभी 12वां कौन सा है। तो अब ये जिस दिन न्यूज आई उस दिन सूजस ई बुलेटिन में राजस्थान सरकार जिसको प्रकाशित करती है, सूजस ई पत्रिका यानी बुलेटिन उसको कहते हैं, उसके अंतर्गत जो है राजीविका के जो चेयरमैन है राजीव अरोड़ा जी, बुलेटिन, उन्होंने ये बताया है कि राजस्थान जो है वो अब कौन से नंबर पर है निर्यात के मामले में, 12वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर, 12वें नंबर पर। लेकिन अगस्त और जो आरंभ में आपको पता होगा मेरे दोस्तों क्या हुआ था, आपको डीजी फेस्ट का नाम याद होगा, डीजी फेस्ट जयपुर में आयोजित हुआ था, डीजी फेस्ट हुआ। उसके बाद में राजस्थान में ये कब हुआ, अगस्त में, अगस्त 2022 में यहां पर 19 और 20 अगस्त को आयोजित हुआ। उस समय सूजसी बुलेटिन में प्रकाशित हुआ कि राजस्थान का कौन सा स्थान है निर्यात के मामले में, 10वां स्थान है। समझ गए। तो ये आपको इतना ही समझना है कि भाई राजस्थान का कौन सा स्थान है, वर्तमान में याद रख लो 12वां स्थान है। और 10वां और 12वां दोनों मेरे हिसाब से तो पेपर में एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन 10वां आए तो वहां 10वां टिका देना, अगर 12वां आए तो 12वां टिका देना, दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। मिल जाए तो आप लोग वर्तमान की स्थिति के हिसाब से, हमारे पास प्रूफ है, आप चिंता मत करो, 12वां टिका देना, क्योंकि 12वां स्थान बाकायदा सूजसी बुलेटिन में लिखा गया है। ठीक है सर, उसी को याद करके 10 दिया, हाँ जी कोई बात नहीं। तो 10वां और 12वां मैंने आपको बता दिया है कि अगर दोनों ऑप्शन आए तो बाद वाला 12वां करना, क्योंकि हमारे पास ताजा जानकारी इसकी उपलब्ध है। सूजसी बुलेटिन हमारे पास प्रमाण है कि राजस्थान सरकार ने खुद इसको प्रकाशित किया है। और अगस्त, अगर ऐसा पूछा जाए कि अगस्त 2022 तक या ऐसा कुछ आए तो आपको जवाब कौन सा देना है, 10वां, क्योंकि इस अगस्त के सूजस बुलेटिन में जो है वो 10वां भी स्थान दिया हुआ है। तो आप इस बारे में निश्चिंत रहें, चिंता नहीं करें, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद में सौर ऊर्जा के मामले में जो है ना पूरे देश भर में, किस मामले में, सौर ऊर्जा के मामले में, सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कह दो चाहे उत्पादन कह दो, दोनों ही मामले में जो है वो पूरे देश का पहला राज्य है। हमारे यहाँ पर 10 गीगावाट जो है वो ऊर्जा क्षमता की क्या है, संभावनाएं है, और 10 गीगावाट तक का हम उत्पादन कर सकते हैं, उसका संयंत्र लगा सकते हैं। सौर ऊर्जा में हम लोग जो है वो कौन से नंबर पर है, सौर ऊर्जा में हम लोग जो है वो पहले नंबर है पूरे देश भर में। हमको अक्षय ऊर्जा के मामले में, कौन से मामले में, अक्षय ऊर्जा के मामले में केंद्र सरकार ने अभी अभी पिछले दिनों 5 पुरस्कार दिए थे। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को 5 पुरस्कार मिले, राजस्थान को
कितने पुरस्कार अभी केंद्र में मिले, तो 5 पुरस्कार याद रखना, अलग अलग कैटेगरियों में 5 पुरस्कार जो है वो राजस्थान को अभी अक्षय ऊर्जा के मामले में, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के मामले में राजस्थान को केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कितने पुरस्कार दिए गए, 5 पुरस्कार राजस्थान को दिए गए थे। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम धीरे धीरे प्रगति करते जा रहे हैं और जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो अडानी ग्रुप के द्वारा वहां बड़ा प्लांट जो है वो स्थापित किया जा रहा है। तो ये पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी आने वाले समय में हम बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत की जाए तो क्या है, जरा देखिए। सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है हमारा राजस्थान, जी हाँ, महारो राजस्थान। जुलाई 2021 जुलाई को नीति आयोग द्वारा जारी की गई तीसरे इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का स्थान कौन सा है, ये बताइए। तीसरे इनोवेशन इंडेक्स के अंतर्गत जो है वो राजस्थान का इसमें स्थान कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जो है उसके मामले में आपको बताना है कौन सा नंबर हमारा है, पहला है, दूसरा है, 12वां है, तीसरा है। तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अंतर्गत हमारी स्थिति क्या है, ये बताइए। 21 जुलाई को नीति आयोग द्वारा जारी की गई इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें हमारी स्थिति क्या है, कौन से स्थान पर है हम इनोवेशन इंडेक्स के अंतर्गत जी। आज वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा का जिनका भी पेपर है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से कि आज पेपर फोड़ कर आना। अगर आपने पिछली इतनी क्लासें देखी है तो आपको जो है वो करंट अफेयर्स के सारे सवाल मिलेंगे, शायद उम्मीद है आज तो। हाँ जी, यहां पर पूछा जा रहा है तीसरे इनोवेशन इंडेक्स के अंतर्गत राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है। पहला इनोवेशन इंडेक्स के अंतर्गत नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। इनोवेशन इंडेक्स के अंतर्गत जो है वो राजस्थान का 12वां नंबर है, ये आपको समझना है। पीछे अभी आपको बताया था कि यहां किस मामले में है हम लोग, निर्यात के मामले में 12वें नंबर पर आपको पढ़ाया कि निर्यात के मामले में हम कौन से नंबर पर हैं, 12वें नंबर पर हैं। अभी यहां कौन से 12वें नंबर पर हैं, तो हमारा तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जो कि 2021 में जारी किया गया उसमें भी हम 12 नंबर पर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर पर हम इस पूरी रिपोर्ट के अंतर्गत पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को पिछले दिनों एक परीक्षा में पूछा गया था, अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजन तथा संस्कृति मंत्रालय की जो साइट है जिसको उत्सव पोर्टल अपन कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में, पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में जो है पर अपलोडिंग कार्यक्रमों को अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा, ये परीक्षा में सवाल आया था पिछले दिनों, तो आपको जवाब देना है। इसके अंतर्गत राजस्थान चौथे नंबर पर रहा था। राजस्थान कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर रहा था। यह भी सवाल पिछले दिनों एक परीक्षा में आया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हुए विभिन्न कामों के दौरान राजस्थान संस्कृति मंत्रालय की पोर्टल जो उत्सव पोर्टल के नाम से जाना जाता है, उस पोर्टल में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर चौथा स्थान इसका राजस्थान का इसके अंतर्गत रहा है। हाँ जी, इसके बाद में अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है वो देखिए जरा। यहां है ई पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है। ई पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में स्थान कौन सा है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो है आपको ई स्थानांतरण, यानी जो क्या है प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण है, उसके मामले में हमारा नंबर अलग है। और यहां पर क्या है, ई पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में हमारा स्थान कौन सा है। ई पोर्टल पर पंजीकरण करने का मामला जो है उसके मामले में कौन सा है। प्लस इसके साथ साथ एक ध्यान रखना, किसान सम्मान निधि जो है ना, जिसमें 6,000 रुपए मिलते हैं, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है ये 6,000 रुपए, जिसमें 2-2 हजार रुपए की किस्त मिलती है। इस 6,000 रुपए लेने के मामले में पहले किसानों को अपनी भूमि का पंजीकरण कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, भूमि का पंजीकरण कराना पड़ता है किसानों को। उस भूमि पंजीकरण के मामले में पूरे देश भर में, भूमि पंजीकरण कराने के मामले में पूरे देश भर में राजस्थान का 10वां नंबर है। भूमि पंजीकरण कराने के मामले में पूरे देश भर में राजस्थान का कौन सा नंबर है, 10वां नंबर है, ये ध्यान रखना। और ई पोर्टल जो आपको दे रखा है, इस ई पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो इसमें राजस्थान का 10वां नंबर है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ई पंजीकरण में पोर्टल के मामले में राजस्थान का कौन सा नंबर है? तो 10वां नंबर है। इधर भूमि पंजीकरण कराने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यह भी ध्यान रखना 10वां नंबर है। ये सवाल हालांकि एक ही है, लेकिन इनको अलग अलग तरीके से पूछा गया है। यहाँ ई पंजीकरण, ई पोर्टल पर पंजीकरण पूछा है, यहां पर मैंने आपको बता दिया सीधा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है वो भूमि का पंजीकरण कराने के मामले में पूरे देश भर में राजस्थान का जो है वो नंबर कौन सा है? 10वां नंबर है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यह है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में बेरोजगारी के मामले में राजस्थान का नंबर कौन सा है? आपका असली सवाल तो यह है ना? आपका ओरिजिनल सवाल यह है, सर हमारी लुगाई ने भी मिले 6,000 रुपया। हाँ जी, आपकी लुगाई को 6,000 रुपए मिलते हैं, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है वो 6,000 रुपए मिलते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में बेरोजगारी के मामले में पहला स्थान हरियाणा का है। किसका है? पहला स्थान हरियाणा जाटा रहा है भाई। दूसरा क्या है? दूसरा स्थान है राजस्थान का। किसका है? राजस्थान धोरारी धरतीरा दूसरा स्थान है बेरोजगारी के मामले में। तो ये तो सबको क्या है? रटा हुआ सर। एक पिछले दिनों आपको पता होगा मेरे दोस्तों, ट्रेवल मार्ट जो है ना, क्या है? ट्रेवल मार्ट। ट्रेवल मार्ट, इस ट्रेवल मार्ट नाम की एक संस्था ने राजस्थान के 2 स्थानों का एशिया के टॉप 10 पूरे देश भर के 10 स्थान और एशिया के 15 शहरों को शामिल किया था। ये एशिया के कितने भैया? 15 शहरों को शामिल किया था और पूरी दुनिया के यानी विश्व के 10 शहर जो है इनको शामिल किया था। इन टॉप 10 के अंदर राजस्थान के एक तो जयपुर और एक उदयपुर का चुनाव किया गया। एक तो जयपुर का और एक किसका किया गया? उदयपुर रो चुनाव करियो गयो इंग मायने। इसमें भी एशिया के टॉप 15 शहरों में भी जयपुर का और किसका भैया? जयपुर का और उदयपुर का चुनाव किया गया। जयपुर और उदयपुर का चुनाव किया गया। ठीक बात है सर। एशिया विश्व के टॉप 10 शहरों की अगर बातचीत की जाए तो उसमें जयपुर को 8वां स्थान मिला। जयपुर को कौन सा? 8वां स्थान। वहीं उदयपुर को 10वां स्थान इसके अंतर्गत मिला। ये 2 स्थान आप ध्यान रखिएगा। एशिया के टॉप 10 शहरों में जो ट्रेवल मार्ट है। हाँ जी, हाँ चलिए सर, मेरी तो एग्रीकल्चर स्टडी की है, इजीली समझ में नहीं आ रहा। जी हाँ सर, मैं तो अभी जाऊं यहाँ सर। जयपुर का 8वां नंबर, उदयपुर का 10वां नंबर जो है वो ट्रेल मार्ट एजेंसी के रूप में जो शामिल किए गए विश्व के 10 शहर, उनमें 8वां और 10वां स्थान इन दोनों शहरों का रहा। अगर बातचीत करें 15 एशिया के शहरों में जयपुर का और उदयपुर का स्थान कौन सा था? इसमें जयपुर स्थान जो है वो 3rd स्थान रहे। कितो स्थान रहे? 30। उदयपुर को कौन सा स्थान आयो भाया? उदयपुर को 5वां स्थान आयो। ताऊ जी 5वां स्थान आपको ध्यान रखना है। इधर 8 और 10 है, इधर 3 और 5 है। अंतर इधर भी 2 है, इधर भी अंतर कितने का है? एक अक्षर इनके बीच में 9, इनके बीच में एक अक्षर है 4। बस याद रखो 8 10, इधर 9 और 3 और 5। दोबारा याद कर लो भैया, दोबारा बता देते हैं। ट्रेवल मार्ट एजेंसी जो है, उस ट्रेवल मार्ट एजेंसी ने जो विश्व के 10 शहर बताए, टॉप 10 बढ़िया शहर, शानदार शहर, जहां पर घूमने जाने के लिए बहुत आनंददायक मनोरम दृश्य होते हैं, ऐसा कहा गया। उसमें जयपुर को विश्व के 10 शहरों में 8वां नंबर और उदयपुर को भाई 10 ही शहर शामिल करे। लास्ट आपनो 10वां उदयपुर हो, फिर 9वां बेरो को नहीं कह दो, और 8वां शहर जो हो वो कौन सो हो? 8वां शहर हो जयपुर। ऐसे ही उन्होंने एशिया के 15 शहरों की लिस्ट बनाई। ठीक है, क्या बनाई? एशिया के कौन से शहरों की? 15 शहरों की। उसमें हमने झंडे गाड़ दिए। हाँ जी, यहां पर क्या है? उसमें जयपुर ने 3रा लिया और उदयपुर ने उसमें 5वां स्थान लिया। जी साक्षी जी, ऐसा यहां पर नहीं होता है। ठंड बहुत है चूरू जिले में, अभी से कड़ाके की ठंड है। तो चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बात करें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग के बारे में। बेरोजगारी के मामले में पूरे देश भर में राजस्थान कौन से नंबर पर है? 2रे नंबर पर है। और परीक्षा की दृष्टि से ये मामला जो है ना, ये मामला इंपॉर्टेंट है। और पूरे देश में बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड जो है, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, बेस्ट वेडिंग
नेशन की अगर बातचीत की जाए तो पूरे देश भर का बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन राजस्थान है। शादी यारी लुगाई टिको या ना टिको, लेकिन शादी कठे करनी है जाके राजस्थान में करनी है भाई। ये है फिल्मी सितारों, बड़ी बड़ी हस्तियों की पसंदीदा जगह, है ना। इसीलिए इन रिपोर्ट में अगर ऐसा प्रकाशित हो जाता है कि बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन कौन सा है, सर्च करते ही आता है धोरारी धरती राजस्थान, तो भागे भागे आते हैं फिल्मी सितारे हों चाहे वो खिलाड़ी हों, सब लोग शादी करना कहां चाहते हैं, राजस्थान के अंतर्गत शादी करना चाहते हैं। हाँ जी, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ भी शामिल किए गए, राजस्थान के दो दुर्ग हैं, वो इस रिपोर्ट में नहीं है, वो आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला सवाल कहीं है, आगरो सवाल कहीं है गुरुजी, ले थे। ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में प्रवेश के लिए शहर, जो किस शहर ने 100 स्मार्ट शहरों में प्रथम स्थान हासिल किया, ये बताइए। ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप एक प्रोग्राम है, ये ट्यूलिप इसी का फुल फॉर्म है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में बहुत सारे शहर शामिल किए गए, 100 स्मार्ट शहर उसमें शामिल किए गए। उस 100 स्मार्ट शहरों के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो शहर है वो कौन सा है, यानी द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में प्रवेश के किस प्रदेश के है, ये प्रवेश नहीं है, प्रदेश के किस शहर ने 100 स्मार्ट शहरों में अपना पहला स्थान हासिल किया, उस शहर का नाम बताना है। तब तक हम आप लोगों से कुछ और बात कर लेते हैं। यहां पर बात यह करनी है सर आप लोगों को कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो थे ना, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022, विद्यालय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, स्वच्छ, अरे भाई ऐसे मत कर भाई, भाग मत भाग मत भाग मत, है ना, भागोगे तो हम जो है ना वो आपको क्या कर देंगे। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, पुरस्कार 2022 की अगर हम लोग बातचीत करें आप लोगों से, 2021-22 लिख देता हूं, चलो मैं, दोनों ही बात खत्म हो जाएगी। यहां अगर स्वच्छ विद्यालयों की बात करें तो राजस्थान के 2 स्कूलों को इसमें शामिल किया गया, राजस्थान के 2 स्कूल इसमें क्या किए गए, शामिल किए गए। पूरे देश भर के 39 स्कूलों का चुनाव हुआ, 39 स्कूल जो है वो किसके थे, देश भर के थे। उसमें से राजस्थान के 2 स्कूलों का चुनाव किया। एक स्कूल तो पनवाड़ा टोंक का, पनवाड़ा कहां का है, पनवाड़ा टोंक का, ये टोंक का स्वामी विवेकानंद जो है, टोंक में स्वामी जी रहते हैं, बस ऐसे याद कर लो, स्वामी विवेकानंद स्कूल है पनवाड़ा टोंक का। इसके अलावा मेरे दोस्तों गंगापुर जो है ये कहां पर है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का जो बालिका विद्यालय है, उन दोनों को स्वच्छ विद्यालय के तौर पर राजस्थान के 2 विद्यालयों का क्या किया गया, चुनाव किया गया। सर इनो जवाब कहीं है वो बताओ पहले, इनो जवाब जयपुर है भाई, कहीं छे, कहीं छे भाया, कहीं छे, जयपुर जवाब छे कहीं, हाँ जी जयपुर जवाब छे आई को। तो गुरुजी जयपुर हमको समझ में आ गया है कि इसका प्रथम स्थान जो है ट्यूलिप सिटी, जो देश के 100 स्मार्ट शहर हैं उन ट्यूलिप में आपके जयपुर का प्रथम स्थान है पूरे 100 शहरों में। राजस्थान के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो पूरे देश भर के राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले विद्यालय थे, उनमें राजस्थान के 2 विद्यालय शामिल किए गए। उसमें एक विद्यालय कौन सा है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक का, और दूसरा विद्यालय भीलवाड़ा का है, बालिका विद्यालय। शायद आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, समझ में आपको सब आता है, बस आपको तो दिक्कत आती है याद करने में। इसके बाद में राज्य में इस वर्ष पहली बार कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किया गया, और ऐसा करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बन गया है, ये बताइए। कृषि बजट जो है वो पहली बार अलग से प्रस्तुत हुआ, केंद्र में रेल बजट अलग से प्रस्तुत होता ही था, लेकिन मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा हाँ जी बाती लाल जी मीना जी नहीं पल्ले पड़े तो मैं कहीं करा भाई, अब रट्टा मारना और सौदो है वो तो, है ना, ये क्या है, रट्टा लगाने वाला सौदा है, रट्टा तो लगाना पड़ेगा तब नंबर याद होंगे। ऐसे अगर समझ में आने वाली बात होती तो हम कब का ही समझा चुके होते, तुम्हारे भेजे में डाल दिया होता, लेकिन ये समझने वाली क्लास नहीं है आज वाली। आज वाली जिसका रटाफिकेशन छोरियां बड़ो कमाल करेगी एक क्लास रमाइन है कहीं एक क्लास में, क्योंकि लड़कियों का रटाफिकेशन बहुत खतरनाक होता है, तो वो रट दे लेगी, दूसरा कहां, पहला कहां, चौथा कहां, 10वां कहां, 12वां स्थान कौन सा, बस उनसे पूछो सब समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको पता है ये रट्टा लगाने वाली क्लास है आज की, और इसका रट्टा लगाना ही पड़ेगा। बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो जाते हैं परीक्षा में जाकर ऑप्शन देखते ही, 10वां करना वहां 12वां करेंगे, 12वां करना वहां पहला करेंगे, पहला करना वहां 10वां करेंगे।
इसका सही जवाब क्या है कि पहली बार कृषि बजट, और हाल ही में का मतलब है कल परसों ही सुजसी बुलेटिन में आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा देता हूं कि राजस्थान अब हर साल जो है ना, राजस्थान राजस्थान हर वर्ष जो है ना, हर वर्ष कृषि बजट अलग से प्रस्तुत करेगा, कृषि बजट अलग से प्रस्तुत करेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। अलग से प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत करेगा, ये घोषणा किसकी है? जनहित में जारी किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, जिनका नाम है ए जी सुनो काई, ए जी सुनो काई। हाँ जी, चलिए अगली बात करते हैं। छोरा छोरी पीछे भारे जाओ सब तीन। यहां क्या है, राजस्थान कौन सा राज्य बनने जा रहा है? तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य है, पहला राज्य है राजस्थान, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना है कि भाई राजस्थान रे माई ने काई हुआ है, यहाँ कृषि बजट जो है वो अलग से प्रस्तुत करे जावे है। तो राजस्थान हर वर्ष अलग से कृषि बजट प्रस्तुत करेगा, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। कृषि बजट की बात आई है तो हम आपको एक बात और बता देते हैं जिसका रट्टा आपको लगाना है। एग्रीकल्चर, सर कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत, फंड योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, किस कार्य के लिए? उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्या किया गया है मेरे दोस्तों? राइजिंग स्टेट जो है, राइजिंग स्टेट उभरता हुआ राज्य, राइजिंग स्टेट कैटेगरी में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। दूसरे नंबर पर रहे हुए सर कहीं इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना जो है उसके बारे में उत्कृष्ट कार्य करने के मामले में राइजिंग स्टेट कैटेगरी के अंतर्गत, हाँ जी, राजस्थान जो है वो राइजिंग कैटेगरी के अंतर्गत दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देखो भाई रट्टे की जरूरत को नहीं, कृषि क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, किसानान संसाधन उपलब्ध कराना है, किसानान सामग्री बहुत बढ़िया मिल सके, इनके लिए अलग अलग चीजा लेनी है। इनकी कैटेगरी बनाई गई एक राइजिंग स्टेट यानी उभरते हुए राज्य है। उभरते हुए राज्यों के अंतर्गत राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उत्कृष्ट काम करने के लिए जो राइजिंग स्टेट थे उन राइजिंग स्टेटों में राजस्थान का नंबर 2 का स्थान रहा है। बस इतनी बात। चलिए पहला स्थान राजस्थान का किस में है? कृषि बजट प्रस्तुत करने के मामले में है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी दी की है कि हम अब हर साल क्या करने वाले हैं, कृषि बजट अलग से ही प्रस्तुत करने वाले हैं। अगला सवाल कहाँ है गुरुजी बोले आओ थे। तो अगला सवाल आपके सामने, किस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो है पुरस्कार प्राप्त किया है? राजस्थान रो ईशो कौन सो राज्य है, जिलो है जबकि सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है। ये 24वां ई गवर्नेंस अवार्ड सिलिकोसिस नीति के लिए मिला है। अभी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है वो अलग से गंगानगर जिले का नाम आपको याद रखना, अगले वर्ष का गंगानगर जिला जो है उसको मिला है। और गंग नहर के लिए, कौन से के लिए? गंग नहर जो है, गंग नहर में रेगुलेशन के लिए जो नया इन्होंने क्या किया, एक तरीका इजाद किया, गंग नहर जल के रेगुलेशन के लिए, रेगुलेशन जो है उस रेगुलेशन के लिए राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को मिले हैं गंगानगर जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है जी, इसके बारे में क्या है? 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिलिकोसिस नीति केयर के लिए नागौर जिले को मिला, नागौर जिले को। और अलवर जिला जो है वो अभी हाल ही में दिव्यांग जन सशक्तिकरण के मामले में, दिव्यांग जन सशक्तिकरण जो है, सशक्तिकरण के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय स्तर पर इसको सम्मानित किया। और ध्यान रखना यह सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार इसे मिला, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हुआ, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो है वो इनको क्या हुआ,
प्राप्त हुआ। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। 3 अक्टूबर 2019 को नहीं, 3 दिसंबर 2000 जो है वो आपको ध्यान रखना है। इस बार 3 दिसंबर 2022 को अलवर जिले को दिव्यांगता के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए जो है वो ये पुरस्कार मिला है। और इधर जो है वो गंग नहर के अंतर्गत रियल टाइम रेगुलेशन मैनेजमेंट के मामले में गंगानगर जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। उम्मीद है सब बच्चों को बातें समझ में आ रही है। नागौर रे मायने नागौरी मेथी बड़ी गुरुजी बड़ी प्रसिद्ध है, सुगंध आवे नागौरी मेथी मायने तो आदि। तो चलिए अगले बातचीत करते हैं। सर क्या है आपके अगला सवाल? भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? उत्सव पोर्टल का मतलब है भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह उत्सव पोर्टल का संचालन किया जाता है और पर्यटन विभाग जो है वो कौन सा विभाग? पर्यटन विभाग जो है वो उत्सव पोर्टल का क्या करता है? संचालन करता है। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में कितने कितने प्रोग्राम हुए, पर्यटन के मामले में राजस्थान में कितने कितने प्रोग्राम हुए, उसके मामले में राजस्थान जो है वो पूरे देश में पहले नंबर पर है। क्योंकि हमारे यहाँ मारवाड़ उत्सव, बूंदी महोत्सव, मत्स्य उत्सव, आबानेरी उत्सव, उत्सवारो मेलो लाइन उल्काई है ना। तो उत्सव ही उत्सव है राजस्थान में। कितने उत्सव राजस्थान में मनाए जाते हैं? तो राजस्थान में उत्सवों की भरमार है। पूरे देश में उत्सव पोर्टल पर जो अपने सबसे ज्यादा कार्यक्रम राजस्थान करता है, इस वजह से राजस्थान को उत्सवों की धरती राजस्थान है, शान बान शानरी धरती। तो इसके मायने आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। उत्सव पोर्टल के अंतर्गत राजस्थान को पहला स्थान जो है वो इसके अंतर्गत हासिल हुआ है। परिवार नियोजन सेवाओं के लिए परिवार नियोजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं तो भेड़ बकरियां तरह मानस नावड़ेरा नहीं धरती मायने। परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान का स्थान पूरे देश भर में कितना है? परिवार नियोजन सेवाओं में पूरे देश भर में राजस्थान का द्वितीय स्थान है, यानी सेकंड नंबर पर राजस्थान है। परिवार नियोजन में पूरे देश भर में राजस्थान कौन से नंबर पर है सर? ये परिवार नियोजन है दूसरे नंबर पर, है ना। राजस्थान रे लोग समझदार हुए। मैराथन क्लास कब लगाओगे? सर जी मैराथन, अमित शर्मा जी मैराथन पूरी करवा दी गई है। अब नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स करा दिया है। 2 मैराथन क्लास हो गई। इसके अलावा 1.5 घंटे की जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की 5 क्लासें आपको अलग से उपलब्ध करा दी। इससे ज्यादा और मैराथन क्या चाहिए भैया, है ना। बच्चे की जान लेने को उतारू हो जाते हो आप। तो परिवार नियोजन के मामले में जो है वो पूरे राजस्थान में कौन से नंबर पर राजस्थान रहा है? परिवार नियोजन में राजस्थान रे लोग समझदार निकले कहीं, बहुत अच्छा समझदार है ना। वरना तो यूपी वालों की तरह लगे रहते, आओ भैया आओ, ऐसे जनसंख्या वृद्धि करते हैं। तो परिवार नियोजन के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं। राजस्थान में एक पोर्टल चलता है जिसका नाम है संपर्क पोर्टल। क्या है? राजस्थान में एक संपर्क पोर्टल चलता है, अगर आपको पता हो, शिकायत दर्ज कराने का। आप लोग कहीं शिकायत है कोई भी क्षेत्र में, कोई भी विभाग से संबंधित शिकायत, तो आप सीधे जाकर संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। सीधा मुख्यमंत्री के पास शिकायत जाएगी, आपकी समस्या का समाधान अगले 1-2 दिन में ही, और हो सके अगर आपकी शिकायत सही समय पर लग गई तो 1-2 घंटे में ही आपकी समस्या का हो जाएगा समाधान। तो यहां पर ध्यान रखना है, संपर्क पोर्टल जो है, उस संपर्क पोर्टल में समस्या समाधान के मामले में पूरे राजस्थान में कौन सा जिला है जिसको फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ? तो 12 जिला ऐसा है। 12 जिला जो है वो फर्स्ट स्थान पर रहा राजस्थान का संपर्क पोर्टल पर समस्या समाधान। आप अपनी घरेलू समस्या मत पूछना भाई, वहां नहीं मिलेगी, है ना। सर हमको वो समस्या है, तो समस्या समाधान के मामले में 12 जिला जो है वो पूरे राजस्थान के सभी जिलों में पहले नंबर पर रहा। पहले नंबर पर कौन रहा? गुरुदेव आप तो राजस्थान भाषा में ही पढ़ाया करो आपकी। हाँ जी चलिए, जरूर राम प्रसाद जी आपकी बात पर गौर कर रहे हैं, हम धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश करेंगे इसमें। तृतीय, द्वितीय, प्रथम, तो उत्सव पोर्टल के साथ साथ मैंने बताया कि भाई पर्यटन के क्षेत्र में जितने भी उत्सव आयोजित होते हैं, उन उत्सवों के मामले में पर्यटन विभाग जो केंद्र सरकार का उसका जो पोर्टल है उत्सव पोर्टल, उसमें हमारा स्थान जो है वो पहला है। हम ज्यादा उत्सव आयोजित करते हैं। इसके बाद में धक्को देर बार काटपूर्ण हो, है ना, राजस्थान भी दिन रात मेहनत कर रहा है। संपर्क पोर्टल जो है उसके समस्या समाधान के मामले में, घरेलू समस्या नहीं, सरकारी विभागों से संबंधित समस्या जो है उसके मामले में जो है वो 12 जिला पूरे देश भर में क्या रहा है? पहले नंबर पर रहा है। ये भी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर
इसके अलावा एक दूसरा स्थान भी है हमारा ए, जो हमारे यहां पर क्या है, उसकी अगले सवाल के साथ शायद मैं बात कर लूंगा। चलो यहां पर क्या है, देखो अप्रैल 2022 में जो जारी की गई 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जो है, पूरे 100 स्मार्ट शहर है आपको पता है, और उसमें जो है वो करोड़ों रुपए की राशि जो है वो 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष उस पर खर्च किए जाते हैं। तो 100 स्मार्ट सिटी जो है उसमें उदयपुर की रैंक कौन सी है? आपसे उदयपुर की पूछिए, लेकिन हम सब बताएंगे, कौन सी भी बताएंगे, उदयपुर भी बताएंगे, हम आपको जयपुर भी बताएंगे, हम आपको कोटा भी बताएंगे, और हम आप लोगों को अजमेर भी लेकर चलेंगे। अजमेर में अभी अजमेर दर्शन बस सेवा की शुरुआत की गई, आपको पता है इस बात का ना? बताया था अभी आपको 1-2 दिन पहले कि पर्यटन आरटीडीसी के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि राजस्थान में हम लोग है ना अजमेर में एक अजमेर दर्शन सेवा शुरू करेंगे, जो पुष्कर झील है, आना सागर झील है, और इसके अलावा मेरे दोस्तों अकबर का जो म्यूजियम है, इसके अलावा सभी स्थान जो दर्शनीय स्थान है पुष्कर में, उन सब पर आपको घुमाने का काम करेगी। तो अब मुझे ये बताइए कि 100 स्मार्ट सिटी रैंक जो जारी की गई है, ठीक है, हाँ जी, जनवरी से जून तक की भी मैराथन है क्या सर? जनवरी से आपको नवंबर तक की मैराथन दे दी, इससे ज्यादा क्या करें फिर, है ना? बताइए। उदयपुर दूसरी क्लास उसके बाद आ चुकी है, एक 5 घंटे की क्लास और एक 3 घंटे की क्लास, दोनों आपको पहुंचा दी है। उदयपुर का नंबर 2 है इसमें, उदयपुर ने इस रैंक का ही है सर, सेकंड रैंक है। और जयपुर कौन सी है सर? जयपुर में कैम चो मजाम चो का ही, तो यहां पर याद करना है 7वीं रैंक जो है वो किसकी है? जयपुर की है। 7वां स्थान किसका है? जयपुर का है। इसके बाद में कोटा, कोटा का नंबर 16 है भाई, कोटा का क्या है? 16 नंबर है। अजमेरा का ही स्थान है, अजमेरा 18वां नंबर है, 16वां नंबर है, और यहां पर है आपका 18वां नंबर। कैसे याद करोगे? 2 के बाद 7, 7 के बाद 16, 16 के बाद 18, ये है आपका नंबर, ठीक है। उदयपुर रो सेकंड नंबर है, उसके बाद में जयपुर का 7वां नंबर है, इसके बाद में कोटा का 16वां नंबर है, उसके बाद में अजमेर का, है ना, अजमेर का 18वां नंबर है। ऐसे आपको ये याद करने होंगे भाई, उदयपुर का दूसरा, जयपुर का 7वां, कोटा का 16वां, अजमेर का 18वां। क्योंकि पहले उदयपुर पूछा है तो इस बार वो जयपुर पूछ सकता है, जयपुर नहीं छोड़कर वो आपसे कोटा पूछ सकता है, कोटा छोड़कर वो आपसे अजमेर पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन कौन सा? उदयपुर है सेकंड नंबर पर, उदयपुर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में अजमेर, तो आपको ये सब याद रखना है। यहां पूछा है उदयपुर, उदयपुर का दूसरा स्थान है, समझ गए? आ गई बात, तो चलिए इसके बाद में 7, 16, 18, 2, 7, 16, 18, 2, 7, 16, 18, 2, 7, 16, 18, ऐसे याद कर लो, 2, 7, 16, 18, 2, 7, 16, 18, 3-4 बार याद करोगे, याद हो जाएगा। ये आया है अगला महत्वपूर्ण पॉइंट। यहां पूछा है जून 2022 में जारी की गई भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा, जरा बताइए। इसमें है 12वां, 9वां, चौथा, 10वां। खाद्य सुरक्षा के मामले में अगर बातचीत करें तो ये पूछ रहा है जून 2022 में कौन सा स्थान जो है वो राजस्थान को खाद्य सुरक्षा के मामले में मानक प्राधिकरण के अंतर्गत राजस्थान को मिला, वो जरा बताइएगा। तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी रैंक है वर्तमान में, अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान का इसमें 10वां नंबर है। फूड सेफ्टी में राजस्थान का वर्तमान में कौन सा नंबर है? 10वां नंबर है, ये ध्यान रखना है। फूड सेफ्टी के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा नंबर है? 10वां नंबर है। फूड सेफ्टी में राजस्थान का कौन सा नंबर है? 10वां नंबर है। फूड सेफ्टी में राजस्थान का कौन सा नंबर है? 10वां नंबर है। फूड सेफ्टी में राजस्थान का कौन सा नंबर है? 10वां नंबर है। तो यहां पर 10वां इसका सही जवाब हो जाएगा। अब मैं बचे हुए 2-3 पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं, जल्दी जल्दी उनको सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के कितने शिक्षक हैं राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान जिनको मिला? तो राजस्थान के 2 शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक सम्मान मिला। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो मैं आपको बता रहा हूं स्वच्छ भारत ग्रामीण, अगली स्लाइड पर बताते हैं। स्वच्छ भारत ग्रामीण जो है, स्वच्छ भारत ग्रामीण, स्वच्छ भारत ग्रामीण, स्वच्छ भारत ग्रामीण जो है उसके बारे में अगर बातचीत की जाए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कर देते हैं इसको, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है उसके अंतर्गत हम लोग जो है वो बातचीत करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो है वो विभिन्न आपको स्थान जो है वो याद रखने। पहला स्थान कौन सा याद करना है?
ओडीएफ प्लस कैटेगरी के अंतर्गत, ओडीएफ प्लस श्रेणी के अंतर्गत जो है वो राजस्थान को 8वां स्थान प्राप्त हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी ने ये पुरस्कार जो है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किए थे। इसके अलावा जैविक कचरा प्रबंधन के मामले में, जैविक कचरा प्रबंधन जो है, जैविक कचरा प्रबंधन, इस जैविक कचरा प्रबंधन के मामले में कौन सा स्थान रहा? राजस्थान का दूसरा नंबर रहा। राजस्थान का दूसरा नंबर किस में रहा? जैविक कचरा प्रबंधन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो आयोजित हुआ उसमें रहा। इसके अलावा रामनगर ग्राम पंचायत, रामनगर ग्राम पंचायत, रामनगर ग्राम पंचायत जो है, रामनगर ग्राम पंचायत की सरपंच जो है वो बबीता जी है। कौन है? रामनगर ग्राम पंचायत जो है वो कहां की है? बूंदी की है, और यहाँ की सरपंच जो है वो बबीता जी है। ध्यान रखना है इसको। स्वच्छ भारत मिशन पर फिल्म बनाने के लिए, इसकी जो फिल्म बनाने के लिए इसको पहला नंबर मिला पूरे देश भर में। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए उदयपुर की, तो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के अंतर्गत जो है वो उदयपुर को पूरे देश भर में 60वां स्थान प्राप्त हुआ। उदयपुर को 60वां स्थान प्राप्त हुआ। और राजस्थान में इसका कौन सा नंबर है? राजस्थान में पहला नंबर उदयपुर का। राजस्थान में पहला स्थान जो है वो किसको मिला? उदयपुर को मिला। मेरी उम्मीद है कि आपको ये सब बात समझ में आई होगी। एक बात हम आपसे और करना चाहते हैं, ये तो स्वच्छ भारत ग्रामीण के मामले में बात हुई है। बबीता जी जेठालाल वाली, हाँ जेठालाल वाली बबीता नहीं है भाई। हाँ जी, कोमल सैनी जी अगर क्लास की छुट्टी करनी है तो अभी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी तो बहुत सारी बातें हैं, उन पर कल बातचीत करेंगे। लेकिन एक दो बात और करके आज की क्लास को, आज की कथा को हम देंगे यहीं पर क्या? विराम, विराम, विराम देंगे। यहां पर मैं बता रहा था आपको अप्रधान खनिज के बारे में। अप्रधान खनिज जो है ना, अप्रधान खनिज, कौन से सर? कौन से प्रधान खनिज? अप्रधान खनिज के प्लांट आवंटन के मामले में, के प्लांट आवंटन जो है, प्लांट आवंटन, इस प्लांट आवंटन के मामले में राजस्थान का पूरे देश भर में कौन सा स्थान है? राजस्थान को मिला दूसरा पुरस्कार खनिज मंत्रालय के द्वारा। सेकंड पुरस्कार जो है वो किसको मिला? राजस्थान को। सेकंड पुरस्कार किसको मिला? राजस्थान को मिला। प्लांट आवंटन के मामले में खनिज मंत्रालय द्वारा, खनिज मंत्रालय द्वारा, खनिज मंत्रालय द्वारा क्या मिला? मंत्रालय द्वारा आपको पता है भैया, राजस्थान को दूसरा पुरस्कार अप्रधान जो खनिज है उनके प्लांट आवंटन के मामले में राजस्थान को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। सर इसके बाद में आप एक बात और बता रहे थे ना, परिवार कल्याण के मामले में जो है ना, परिवार का अब करना है कल्याण, परिवार नियोजन नहीं करना है। अब ध्यान रखना, परिवार का क्या करना है? नियोजन तो कर दिया, अब जितने हैं उनका कल्याण करो। परिवार कल्याण के मामले में अगर बातचीत की जाए तो एक मिशन आता है जिसका नाम है एमपीवी। एमपीवी मिशन का मतलब है मिशन परिवार। क्या है? मिशन परिवार विकास, मिशन परिवार विकास। तो इस मिशन परिवार विकास के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं उनमें तो 12 जिला जो है वो पहले नंबर पर रहा। कौन सा? 12 जिला एमपीवी में, एमपीवी, एमपीवी जो जिले हैं उनमें पूरे राजस्थान में पहले नंबर पर 12 है। नॉन एमपीवी जिले जो हैं, नॉन एमपीवी जिले, उसके अंतर्गत हनुमानगढ़ ने मारी बाजी और हनुमानगढ़ का रहा इसमें पहला नंबर। हनुमानगढ़ का कौन सा नंबर रहा? हनुमानगढ़ का इसमें पहला नंबर रहा। दोबारा बताते हैं। हाँ जी, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, राज्य सिक्किम है, जिला डूंगरपुर राजस्थान का है और गांव दादिया जयपुर का। एकदम सही बात है आपकी, है ना। एमपीवी जो जिले हैं यानी मिशन परिवार विकास के अंतर्गत शामिल जिलों में 12 और नॉन एमपीवी जिलों में जो है वो हनुमानगढ़ जिला जो है वो मेरे दोस्तों कौन से नंबर पर रहा? ये हनुमानगढ़ जिला पहले नंबर पर इसके अंतर्गत रहा। ठीक बात है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। अब बस अंतिम एक बात आपको मैं और समझाना चाह रहा हूं, अगर वो याद आ जाए तो आपका कर देते हैं हम कल्याण, नहीं याद आएगा तो उसको छोड़ देंगे। याद आ गया है कि 100% महिला मेट जो है ना, 100% महिला मेट, इन 100% महिला मेट को संचालित करने वाली मनरेगा योजना के तहत जो 100% महिला मेट संचालन का कार्य राजस्थान के किस जिले में हो रहा है? तो राजस्थान के नागौर जिले में हो रहा है। इसी के साथ आपको देते हैं आज की कथा की विराम की घोषणा करते हैं। सभी यात्रीगण जो है वो प्रसाद लेकर जाएं, बिना प्रसाद के ना जाएं, है ना। हाँ जी, चलिए, ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कौन कौन पदक विजेता रहे, किसने बहुत अच्छे से पदक जीते, कौन कौन से खिलाड़ी जीत के हिस्सेदार रहे, उन सब पर बातचीत कल की क्लास में हम लोग करेंगे आपसे। तो आज के लिए आपको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका भी आज वन रक्षक वन पाल भर्ती परीक्षा का पेपर है
उन सभी मित्रों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत फोड़ कराना शानदार तरीके से। तो आप सभी का, हाँ जी बहुत टैलेंटेड गुरुजी, छा गए गुरुजी, सुभाष जी को, हाँ जी सुभाष जी को देंगे जरूर बधाइयां। चलिए सर, प्रसाद प्रसाद वितरण होगा, अब प्रसाद वितरण लेकर जाएं और कथा में शांति से बैठें। इसी के साथ आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।